बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। काजी फाइज ईसा के साथ लंदन के अंदर जो कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ उसे अपनी फतह समझ रही है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने लंदन में काजी फाइज ईसा के ऊपर नारेबाजी की। जो अल्फाज उन्होंने कहे, मैं उन अल्फाज को दोहराना नहीं चाहता। ये जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया, मैं उस रवैये को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन सवाल यह है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो उनके साथ हुआ और उसकी वजह तहरीक इंसाफ सिर्फ इस वजह से उसको डिफेंड कर रही है कि जी उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए, तो इसके बाद तो हर सियासी तंजीम को यह इख्तियार दे दिया जाए कि जो जज उनके खिलाफ फैसले दे, वो सियासी तंजीम अपने कारकुनान को मुकम्मल तौर पर इजाजत दे दे कि ये जज या ये अफराद जहां कहीं भी मिले उनके साथ इसी किस्म का रवैया इख्तियार किया जाए। काजी फाइज ईसा ने फैसले दुरुस्त दिए या गलत दिए, इस बात को एक तरफ रखकर मुझे कुछ और वाकया याद आ गया। ये उन दिनों की बात है जब हम मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे। मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर बाहर वाले हिस्से के अंदर हम बैठे हुए थे और ये रमजान के दिन थे, अफ्तारी में कुछ ही वक्त बाकी था। अचानक वहां पर चोर चोर की आवाजें आने लग गई और ये इंतहाई हैरान कुन था कि मस्जिद, एक आम मस्जिद जिसके तकद्दुस का ख्याल किया जाए, तो वहां भी लोग शोर या नारेबाजी नहीं करते, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे मायूब समझा जाता। और फिर मस्जिद नबवी के अंदर आखिर ऐसा रवैया कौन इख्तियार कर रहा है? मालूम ये पड़ा कि मुस्लिम लीग नून का वफ्द वजीर आजम के हमरा मस्जिद नबवी आया था, जबकि वहां उनके सियासी मुखालिफिन या तहरीक इंसाफ के जो हिमायती थे उन्होंने उनके ऊपर नारेबाजी करना शुरू कर दी। बादजा ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि यह हिस्सा मस्जिद के बाहर का था, लेकिन हमने चूंकि इसे अपनी आंखों से देखा था तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह हिस्सा मस्जिद के मरकजी हिस्से में तो ये मामला नहीं हुआ, लेकिन ये बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे से बाहर भी नहीं हुआ। उस वक्त सबसे शर्मिंदगी की जो बात थी, एक तरफ तो गुनाह और जजा की बात थी, लेकिन दूसरी जानिब सबसे शर्मिंदगी की बात यह थी कि वहां बैठे लोगों ने जब नारेबाजी करने वालों को पाकिस्तानी जाना और हमें देखा और हमसे कई तरह के सवालात किए कि ये लोग कौन हैं जो ये नारे लगा रहे हैं, ये लोग कौन हैं जो मस्जिद के अंदर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जिसे बुरा भला कह रहे हैं, ये जिस पर नारे लगा रहे हैं, वो कौन है? तो वो लम्हात हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस बने कि ये नारे लगाने वाले भी हमारे हमवतन हैं, ये हमारे भाई हैं। वो जो आगे जा रहा है, जिसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, वो भी हमारा वजीर आजम और हमारे वुज़रा हैं। वो सही है, वो गलत है, इसे एक तरफ रखिए, लेकिन एक लम्हे को सोचिए कि दो भाइयों के अंदर अगर कोई इख्तिलाफ हो तो उनके फैसले घर के अंदर होते हैं या पड़ोसियों के सामने होते हैं, और अगर फैसले मोहल्ले या पड़ोसियों में हो तो उन भाइयों के बारे में मोहल्ले के अंदर क्या तासुरात पैदा होते हैं। मैं अगेन ये कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके फैसले दुरुस्त थे, उनके फैसले गलत थे। ये फैसला अदलिया को ही करने दीजिए, ये जो लोग इन फैसलों से रिलेट हैं उनको करने दीजिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये अमल इंतहाई गलत था। लंदन के अंदर जहां पर यह वाकया पेश आया, आप क्या समझते हैं वहां के लोगों ने पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया होगा? उन्होंने ये सोचा होगा कि तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान कितने हक गो हैं कि यहां आए हुए अपने ही एक शहरी के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। और फिर तहरीक इंसाफ के लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो सोशल मीडिया पर उसको शेयर करके उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि वाह क्या जबरदस्त काम किया है। न सिर्फ ये मुल्क की बेइज्जती है, बल्कि ये हर एक पाकिस्तानी, मुझ समेत, इमरान खान साहब समेत, काजी फाइज ईसा साहब समेत तमाम पाकिस्तानियों की बेइज्जती है। और याद रखिए, इस किस्म की हरकत करने वाले इमरान खान की सियासत को खत्म कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के नाम को पाकिस्तान की सियासत से मिटा देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो असल में इमरान खान के मुखालिफ हैं। याद रखें कि अगर किसी से इख्तलाफ है भी तो उसे अपने मुल्क के अंदर तो जरूर आप उससे इख्तलाफ का इजहार कीजिए, किसी हद तक सोशल मीडिया पर भी तमीज के दायरे में रह कर कीजिए, इलेक्शन के अंदर भी कीजिए, पुरअमन मुजाहिरों की सूरत में भी कीजिए, लेकिन बैरून मुल्क अपने मुल्क की, अपने वतन की, अपने लोगों की इस तरह से हर्जा सराई ना कराएं कि ये आपके लिए और मेरे लिए भी बाइस शर्म बन जाए। और अगर
آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے، تو کسی بھی ملک کا ٹریول کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ان کرتوتوں کی وجہ سے، آپ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے جو ایک طویل مدت سے چلتا آ رہا ہے، پاکستانیوں کا مقام اب بیرون ملک کیا ہے۔